नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करेंगे M2 टोन सिरप के ऊपर, क्या इसके यूजेस यानी बेनिफिट्स हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। M2 टोन सिरप एक प्रकार का एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मुलेशन है जिसे बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है इन द रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मीन्स महिलाओं के अंदर जो मासिक साइकिल होती है, अगर उसके दौरान इरेगुलर पीरियड्स आने की समस्याएं हो जाती हैं तो उसमें M2 टोन सिरप को दिया जा सकता है। इवन ये हेल्प कर सकता है इन कंट्रोलिंग द सिम्टम्स लाइक पेन, लेथार्जी या इवन स्ट्रेस। मीन्स दर्द हो या किसी प्रकार की स्ट्रेस या टेंशन आप क्रिएट कर लेती हैं वुमेन्स, तो उसमें M2 टोन सिरप को दिया जा सकता है। आपको समझना पड़ेगा, एक वुमेन के अंदर अगर इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन क्रिएट होती है तो उसके कारण बहुत सारी अलग समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि PCOS है यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक प्रकार की एक ऐसी कंडीशन जिसमें सिस्ट के अंदर एक सिस्ट बनना फॉर्म हो जाते हैं और उसके कारण बहुत ही दिक्कतें हो जाती हैं और कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, या इवन इनफर्टिलिटी के केसेस देखने को मिल सकते हैं, या इवन आप देखेंगे लो हीमोग्लोबिन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये सभी समस्याओं से राहत आपको M2 टोन सिरप एक तरह से पहुंचा सकता है। आगे अगर हम डिस्कस करें कि ये एक प्रकार का एक ऐसा प्रो एस्ट्रोजेनिक कंपोनेंट है जिसके अंदर कंटेंट्स होते हैं लाइक अशोका या लोदरा, जो एक तरह से रिस्टोर करते हैं हार्मोनल बैलेंस को और एक तरह से इम्प्रूव करते हैं ओवेरियन फंक्शंस को। इसीलिए इसका बहुत ही एक तरह से विमेन प्रीडोमिनेंटली एक तरह से सिरप है, इसका बहुत ही अच्छा रोल होता है महिलाओं के अंदर। इवन आपको समझना पड़ेगा कि ये अवेलेबल होता है टैबलेट्स एज वेल एज सिरप के फॉर्म में। और आगे अगर हम चर्चा करें कि ये जो सिरप होता है ये किन किन स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, तो ये 200 ml और इवन 450 ml में भी ये मिल सकता है। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें कि क्या इसके यूजेस यानी क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो बेनिफिट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इरेगुलर पीरियड्स, जो महिलाओं के अंदर मासिक साइकिल होती है, अगर उसमें किसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, इरेगुलरिटी आ रही है तो उसमें दिया जा सकता है। इवन एक तरह से ये हेल्प कर सकता है इन रिस्टोरिंग द हार्मोनल बैलेंस। मींस जो हार्मोनल इम्बैलेंस पहले हो चुका है किसी कारणवश और पीरियड्स के दौरान समस्याएं आ रही हैं तो उसमें भी इसको दिया जा सकता है। इवन आप देखेंगे कि ये इम्प्रूव कर सकता है डाइजेशन को और ओवरऑल हेल्थ एक तरह से वुमेन को ही ये इम्प्रूव कर सकता है। और ये रिलीफ पहुंचाता है इन द कंडीशन लाइक एब्डोमिनल पेन, अगर एब्डोमिनल पेन की समस्या हो तो उसमें रिलीफ पहुंचा सकता है। और इवन ये वीकनेस जैसी परेशानियों को भी दूर करने में हेल्प कर सकता है। और आप देखेंगे कि महिलाओं के अंदर जो मासिक साइकिल के दौरान लो हीमोग्लोबिन का चांस देखने को मिलता है, तो इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो एक तरह से हीमोग्लोबिन को एक तरह से रेगुलेट कर सकते हैं और हीमोग्लोबिन एक अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए इसको लो हीमोग्लोबिन में भी दिया जा सकता है। इवन जो कंडीशन है PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि सिस्ट बनना चालू हो जाते हैं इस कंडीशन में, तो इसमें भी पेशेंट को ये दिया जा सकता है। अब आगे अगर हम डिस्कस करें कि इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो इमोशनल बैलेंस होता है एक तरह से ये क्रिएट कर देता है। और इवन ये एंग्जाइटी, अगर चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है महिलाओं के अंदर, तो उसमें भी इसको दिया जा सकता है। एंग्जाइटी हो या टेंशन हो उसमें दिया जा सकता है। आगे अगर हम चर्चा करें कि क्या इसके अंदर प्रिकॉशंस होते हैं या डोसेज क्या हो सकता है, तो प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें, किसी भी प्रकार का मेडिकेशन या दवाई या सिरप तो आपको बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं लेना है। ओनली ऑन डॉक्टर एडवाइस ही आपको किसी भी प्रकार की कंटेंट्स लेने हैं। और आपको ये भी चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये लगभग 1 से 2 टीस्पून दिया जा सकता है पेशेंट को बेस्ड ऑन इस कंडीशन, उसकी कैसी कंडीशन है उसके बेसिस पे दिया जा सकता है। इवन अगर आप देखेंगे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रेगुलर ये 3 मंथ्स तक आपको इफेक्टिव रिजल्ट देखने के लिए आपको लेना पड़ेगा। और साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स वैसे तो ज़्यादातर नहीं होते हैं, लेकिन जैसे गैस बनना या स्टमक अपसेट रह सकता है, तो ये एक तरह से साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं और नौजिया भी देखने को मिल सकता है। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग।